मूवी की शुरुआत तालिबान में बने एक अमेरिका के बेस कैंप को दिखाने से होती है, जहां पर कुछ सोल्जर चाय पी रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से डैनी नाम के सोल्जर की जल्द ही शादी होने वाली थी, जिस वजह से सभी उससे मजे ले रहे थे। तभी अचानक उनको एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि तालिबानी आतंकी अहमद शाह के गृह ने कुछ दिनों पहले उस नौसेना के बीच सैनिकों को मार दिया था। उनके इस बर्बरता को रोकने के लिए उस गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया होता है, जिसके तहत अहमद शाह और उसके राइट हैंड तैराक को जिंदा पकड़ कर लाना था। पर यह मिशन आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अहमद शाह इंसान के रूप में एक खुखार शैतान था, जो अफगानी लोग अमेरिकन सोल्जर की मदद करते थे। पता चलते ही वह उनके गांव में घुसकर उनका सर कलाम करवा देता था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए साजन अपने कर सबसे काबिल सोल्जर मुर्फी दानी एक्सेल्सन और मार्क्स को चुनते हैं, जिन्हें रातों रात निरीक्षण करने के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है। वहीं इनकी पूरी बटालियन इससे कुछ दूर एक बेस कैंप पर ठहरती है, ताकि जैसे ही अहमद शाह का लोकेशन मिले ये लोग उस पर टूट पड़े। शाह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए इन्होंने गन पॉइंट बनाए थे। हर वे पॉइंट क्रॉस करते ही बेस को खबर करते जा रहे थे, लेकिन आखिरी वे पॉइंट का सिग्नल्स काफी वीक था। यह लोग जैसे तैसे संपर्क करके बताते हैं कि वह आखिरी वे पॉइंट पर सही सलामत पहुंच गए हैं, जिसके बाद उनके साथ जो और सपोर्ट था वह भी अपने बेस पर लौट जाता है। अब इनके सामने वह गांव होता है जिसके अंदर अहमद शाह के होने की खबर मिली थी। मर्फी अपने दूरबीन से देखता है तो वहां पर अहमद शाह के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी थी। टारगेट की पुष्टि होते ही दैनिक बेस पर खबर भेजने की कोशिश करता है, पर रेडियो में सिग्नल्स नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दरअसल ये वो चरवाहे थे जो बकरी चराने जा रहे थे। उनमें से एक का पैर मार्क्स के पैरों पर पड़ जाता है, जिससे वह उनको देख लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उन चरवाहों के पास से एक सैटेलाइट फोन मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये लोग तालिबानी है। अब ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो निहितों को मार नहीं सकते थे, और अगर छोड़ते तो मिशन यहीं पर फेल हो जाता। ये लोग छुट्टी ही शाह को खबर कर देते। वही रेडियो काम नहीं कर रहा होता, इसलिए माफी तुरंत सैटेलाइट फोन से बेस पर फोन लगाता है, लेकिन सिग्नल वीक था, जिसके कारण सार्जेंट से बात करने से पहले ही फोन कट जाता है। उधर से वो लोग दोबारा से ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। इसी दरमियान जो बेस पर जो कुछ चीजें मौजूद थीं, वह भी किसी दूसरे मिशन के लिए निकाल लिए गए, यानी कि ये लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उधर मर्फी डिसीजन लेता है कि वो इन चरवाहों को छोड़कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाएंगे। वह कहता है कि अगर आज अहमद शाह हमारे हाथों से निकल गया तो वो कल फिर और 20 नौसैनिकों को मारेगा। पर मर्फी इस मिशन को लीड कर रहा था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वह चरवाहों को रिहा कर चोटी की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चरवाहा इसे दोगुनी रफ्तार से शाह के पास जा रहा होता है। इधर ये लोग चलते चलते गलत चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी रेडियो सिग्नल्स नहीं आ रहा होता, ना ही सैटेलाइट फोन काम कर रहा होता है, इसलिए वो चोटी से उतर जाते हैं। मर्फी कहता है कि अगर शाम तक बेस से